वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफओएमसी की मीटिंग के बारे में और रेट कट के बारे में। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पे सरप्राइज रेट कट का मैंने कहा था। अगर हम सीएमई वॉच पे चलें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा तकरीबन 6 दिन बाकी हैं और आज से ठीक 6 दिन बाद, जो कि गालिबन वेडनेसडे का दिन होगा, तो उस दिन जो है वो रेट कट की मीटिंग है। और इसके अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी अभी भी बहुत हाई जा रही है कि रेट कट नहीं होगा। और बहुत से लोग यही सोच के बैठे हैं कि रेट कट नहीं होगा और हम ये देखेंगे कि जुलाई में, बल्कि बहुत से लोग सितंबर का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो सितंबर का यहाँ पे देखें कि आपको रेट कट के चांसेस नज़र भी आते हैं। लेकिन एक और हैरत की बात है कि सितंबर के अंदर और भी कम रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जुलाई के अंदर भी अगर हम देखें तो रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसके हिसाब से जून में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही। 97% तक तो वो कह रहे रेट कट ही नहीं हो, और यही सेंटिमेंट मार्केट का भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपोजिट समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इस बार एक सरप्राइज रेट कट हो सकता है, और सरप्राइज का मतलब ये होता है कि किसी को पता नहीं होगा। तो मुमकिन है कि वो एंड तक इंडिकेशन ना दें और आखिरी अचानक रेट कट कर दें। क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग जो लास्ट हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक ये चीज़ें सेटअप नहीं होती तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और मोस्ट प्रोबेबली अब ट्रेड टॉक्स भी फाइनलाइज हो जाएंगे वेडनेसडे से पहले। ट्रम्प और एलोन मस्क की जो चीज़ें गड़बड़ कर रही थी वो सब दिखा हुआ था। इसलिए आपने देखा कि मैंने डिस्कॉर्ड के अंदर उसके बारे में कोई चीज़ भी शेयर नहीं करी कि भाई ट्रम्प का मस्क का कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। कि हमारे टीम मेंबर ने किसी ने शेयर नहीं की कि भाई ट्रम्प मस्क का कोई झगड़ा हो गया। फजूल चीज़ें सारी की सारी, कुछ नहीं है सिवा आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। और मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर एक फेक नैरेटिव बिल्डअप किया जाए। लोग देखें अच्छा भाई मार्केट तो गिर रही है, बेचो, और इंस्टीट्यूशंस खरीद लेंगे बैठ के हुए। तो ये सब फेक चीज़ें हैं। यहाँ तक कि ईरान के ऊपर जो हमले की बात हो रही थी, तो जैसे मेरे ख्याल से इस पर भी शायद हमने शेयर नहीं किया हुआ, जैसे हाँ उस पर भी शेयर नहीं किया, क्योंकि फजूल चीज़ें हैं। ईरान पे लोग कभी हमला नहीं करेंगे, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है। ये जो है बस थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, एक आध मिसाइल मार दिया, एक जो वॉर जिसको कहते हैं वो नहीं होने जा रही। तो ये सब फजूल चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा मार्केट को भी देखेंगे। अगर आप देखें बिटकॉइन डोमिनेंस को, तो डोमिनेंस जो है, हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि डोमिनेंस अचानक गिरना शुरू हुई है और यहाँ से हल्का सा एक पंप आ रहा है, बट ये पंप ज़्यादा देर नहीं चलेगा और डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जैसे हमने बात की थी वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो ये यहाँ तक हिट भी कर सकता है। वो अभी तक ये वही बना हुआ है, काफ़ी दिन पहले का बना हुआ है, अभी तक वो एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ भी हिट कर सकता है, बट ये सिनेरियो जो है ये सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा अगर रेट कट्स हो जाते हैं। तो रेट कट वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली मार्केट को देखें तो मार्केट इज़ ऑल सेट, कि गिरने के लिए पूरी सेट है मार्केट, कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी यहाँ से और मार्केट फिर आसमानों पे चली जाएगी। मीनवाइल अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन जो है वो दोबारा, मैंने जैसे बताया था आपको, अगर तो इस रेजिस्टेंस को इसने नहीं तोड़ा तो फिर ये नीचे आ जाएगा वापस, और वही लग रहा है कि उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा। मीनवाइल इथेरियम को देखें तो इथेरियम जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ये आपको मैंने एक इथेरियम की जो टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो थी उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि ये बड़ा अच्छा होल्ड कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो इस रीजन तक, बस इससे नीचे इसको गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुलिश है सिनेरियो। नीचे गिरा तो फिर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये बुलिश है और ये लास्ट जोन है। जो लोग इसमें स्विंग ट्रेड्स में एंटर होने चाहते हैं वो इस 0.5 फिब लेवल को एक स्टॉप लॉस मार्क करके एंटर हो सकते हैं अपनी स्विंग ट्रेड्स में। और इसका नेक्स्ट टारगेट 3250 और उसके बाद ये 4100। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो कि आप इजीली अचीव कर लेंगे आने वाले दिनों में, तो आप इसको थोड़ा फोकस रखें। अच्छा, इसी के साथ ये भी चीज़ बता रही है आपको 0.5 से रीटेस्ट करने के बाद कि इथेरियम भी सेट है पूरा अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। उससे पहले कुछ इसके रेजिस्टेंस है उस तक जाएगा ये। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन को देखें तो उसमें तो खैर पैसा निकलेगा, और अगर हम इथेरियम डोमिनेंस को देखें तो डोमिनेंस कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये एक और पॉजिटिव बात है। ठीक है, हालांकि यहाँ से इसको यहाँ तक आ सकता था। अगर हम देखें तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आए। फेयर वैल्यू गैप हर बार टैप नहीं होते, कुछ सिनेरियोज भी होते हैं उसके टैप होने के। तो अब जो है यहाँ से वो क्लियरली ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे आकर टैप होता है तो दोबारा इथेरियम बहुत पीछे चला जाएगा, तो वो कम चांसेस है कि यहाँ तक आकर टैप हो। मीनवाइल अगर टोटल मार्केट कैप देखें तो टोटल मार्केट कैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जोन है ना वो है 3.39 वाला। इसके ऊपर हमें जाना चाहिए। हम जब तक इससे नीचे हैं तो ये मार्केट आपके लिए ठीक नहीं है, तो इससे ऊपर इसको जाने दीजिए, थोड़ा सा ही फासला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन तो दे रही हैं, बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ मार्केट यहाँ से अच्छे तरीके से ऊपर जा सकती है।
मीनवाइल अगर आप एल्ट कॉइन्स में देखें कि कौन सा ऐसा एल्ट कॉइन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम तो परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन इथेरियम के अलावा एल्ट कॉइन्स को अगर हम देखें तो एल्ट कॉइन्स कौन से हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइड में देखें तो आप, वैसे तो मेरे पास तो लिस्ट ये छोटी है, आप और भी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। तो उसमें आप देखें कि कौन सा एल्ट कॉइन है जो परसेंटेज वाइज कम गिर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कार्डानो को देखें तो कार्डानो जो है ये परसेंटेज वाइज जो गिरा है, अगर हम इसको उठा लें, यहाँ से भी उठा लें, तो ये जो गिरा है तकरीबन 26%। इसी तरीके से अगर हम से कॉइन को उठा लें तो इस तरीके से आप जाके चेक कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा गिरा है 35%, कार्डानो कम गिरा है। इसी तरीके से आप पोल्का डॉट को उठा लें तो पोल्का डॉट गिरा है ऑलमोस्ट 28%। तो कार्डानो जो है, हो सकता है और भी कुछ कॉइन हो, लेकिन कार्डानो थोड़ा कम गिरा है। कैस्पा को अगर हम देखें तो कैस्पा भी 35% तक गिरा है और अपने अच्छे जोन को, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो कार्डानो जो है वो कम गिरा है। तो ऐसे कॉइन्स को आप पकड़ें, क्योंकि आने वाले टाइम में कार्डानो जो है ये लीडिंग फैक्टर बनेगा मार्केट का। तो जो ये कार्डानो करेगा वही बाकी सब कॉइन्स भी आपको करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि कैसे होगा ये, ठीक है। अच्छा, तो मीनवाइल हम कुछ शॉर्ट कैप यानी कि लो कैप कॉइन्स को भी अपने एनालिसिस में शामिल करते हैं। जैसे लेयर एआई को एक शामिल करते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रहा है, बट आरएसआई हायर लोज बना रहा है, ये चीज़ अच्छी है। बस एक चीज़ इसमें ख़राब हो सकती है, अगर इस लेवल को आरएसआई ने ब्रेक कर दिया, फिर तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा लेयर एआई कॉइन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर से ही बाउंस कर जाना चाहिए और यहाँ से ये पूरे तरीके से सेट है कि एक अच्छा पंप इसमें आना चाहिए। एक अच्छा पंप आता है तो बिल्कुल जो लोग फंसे ट्रेड में उनको चाहिए कि वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं। बाकी तो अगर इस कॉइन को देखें तो इसने तो बहुत बर्बाद कर दिया लोगों को, तो आपने थोड़ा इसमें एहतियात करनी है, गेन आ सकता है। अगर हम सिमिलरली मूवी कॉइन को देखें तो इसमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से इसके अंदर डाइवर्जेंस बन रही थी, वो प्ले आउट होने की कोशिश भी हुई, लेकिन ज़्यादा अच्छी प्ले आउट नहीं हो सकी। तो ठीक है, इसमें भी अगर आपको एक अच्छा बम आने वाले दिनों में नज़र आता है तो आप इसमें से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। बाकी ओरई कॉइन जो है, इसको मैंने काफ़ी अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है। ये कॉइन बहुत ज़बरदस्त है और ये एग्जैक्ट हमने ये पहले बनाया था और एग्जैक्ट ये उसी जगह पे आया और यहाँ से रिवर्स कर गया, टच कर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, आप इसको भी अच्छी तरीके से बाय कर सकते हैं। और ये बाइंग रेंज में जब तक है आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो इन कुछ कॉइन्स पे आप कंसंट्रेट करें, क्योंकि एफओएमसी की जो रेट कट है उसके चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक सरप्राइज रेट कट हो सकता है जो किसी ने ना सोचा हो, या एक इंडिकेशन भी हो सकती है। तो सरप्राइज फैक्टर को ध्यान में रखें, ठीक है। सरप्राइज फैक्टर के चांसेस थोड़े लग रहे हैं इस बार। बाकी मार्केट अपने तरीके से सेट है। एक रेट कट हुआ और मार्केट आपको आसमानों पे जाती हुई नजर आएगी, बहुत तेज़ शूट करेगी, बहुत कॉइन्स अच्छे खासे पंप देंगे। अगर रेट कट नहीं हुआ तो फिर कुछ दिन बाद आपको एक अच्छा पंप नज़र आएगा, क्योंकि रेट कट का पंप से कोई वास्ता नहीं है। ये क्लियर इंडिकेशन मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। लेकिन अगर रेट कट होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन रेट कट नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बुल रन ही नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें इस तरह नहीं चलती। रेट कट हो ना हो, बुल रन तो आपका आना है, एल्ट सीजन आपका आना है, ठीक है। उसके लिए आप जा रहे हैं और आप सेट हैं। लेकिन रेट कट हो जाता है तो फिर बहुत तेज़ी से वो चीज़ शूट अप हो जाएगी,